आज अपन पढ़ेंगे सबसे इजी टॉपिक मेटल की प्रॉपर्टी। मेटल की प्रॉपर्टी को समझने से पहले अपन समझते हैं कि मान लो कोई इंसान को से अपन को कुछ काम कराना है तो उसके से पहले अपन उसका क्वालिफिकेशन पूछेंगे, यानी उसकी प्रॉपर्टी पूछेंगे कि भाई आप किस काम को कर सकते हो। जो है हमें पता रहेगा तो हम उस इंसान से अच्छे से काम करवा सकते हैं। उसी प्रकार मेटल होता है, मेटल के बारे में हमको मालूम चल जाए तो हम उस मेटल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन, मेटल प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, अपन कैटेगरी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं मेटल की प्रॉपर्टी को। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका कलर कलर देख लो, या इसका मेल्टिंग पॉइंट देख लो, फ्यूजिंग पॉइंट देख लो। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसको गर्म करने पर वह अपना स्टेट चेंज कर ले, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, इसे बोलेंगे अपन मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, फ्यूजिबिलिटी फ्यूजिबिलिटी वही है। ठीक है, अपना मेल्टिंग पॉइंट से वो लिक्विड फॉर्म में जो चेंज होता है उसे फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, उस अवस्था को फ्यूजिबिलिटी बोलते हैं और उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब अपन आते हैं अपना फिर उसका देख लो भाई डेंसिटी कितनी, कलर देख लो उसका, लाइट है, लाइट वेट है, या फिर स्ट्रक्चर कैसा है उसका। ठीक है, जैसा वो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में फिर कभी ध्यान देंगे। अभी तो अपना मेन टॉपिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, और इसी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी से अपन चालू करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का गुण, मान लो किसी मेटल को आपने कोई भी एक पतला सा मेटल लाया और उसको खींचा, अच्छी ताकत से खींचा, और आप वो मेटल खिंच गया, और फिर जैसे आपने छोड़ा तो वो अपने रिटर्न शेप में आ गया, इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी का गुण। मान लो आपने किसी मेटल को खींचा और फोर्स छोड़ने के बाद वो अपने रियल शेप में आ जाता है, इसे बोलेंगे अपन इलास्टिसिटी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को वापिस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरीके से ये मेटल भी है, यदि आपने इसको खींच के थोड़ा बाहर कर दिया और छोड़ के रिटर्न शेप में आ गया तो इसे बोलेंगे इलास्टिसिटी। ठीक है, अब अपन आते हैं प्लास्टिसिटी। मान लो किसी मेटल को आपने खींचा था और उसको खींचा तो वो अपने रिटर्न शेप में आ गया, तो इलास्टिसिटी है। लेकिन आपने उसको इतना ज़्यादा खींच दिया, लिमिट से ज़्यादा, इन दोनों के लिमिट से ज़्यादा खींच दिया कि वो अपने रिटर्न शेप में वापस नहीं आया। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में अंतर करता है एक पॉइंट, उस पॉइंट को बोलेंगे यील्ड पॉइंट। ठीक है, मान लो आपने इलास्टिसिटी खींच रहा था तो रिटर्न आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं, फिर रिटर्न आ गया। लेकिन एक इतना ज़्यादा फोर्स लगाया आपने कि रिटर्न नहीं आया, तो उस पॉइंट को बोलेंगे यील्ड पॉइंट। ठीक है, इलास्टिसिटी भी समझ में आ गया होगा आपको, प्लास्टिसिटी भी समझ आ गया। प्लास्टिक जो अपने यहाँ प्लास्टिक की बॉटल रहती हैं वो प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उससे कंपेयर कभी नहीं करना उसको। प्लास्टिसिटी किसी भी मेटल में हो सकती है, लोहे में, कॉपर में, प्लास्टिक के बॉटल में, इंसान में, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसमें, इसके बाद अपन आते हैं टेनासिटी पढ़ते हैं। पहले टेनासिटी क्या होती है, आपने किसी में एक्सियल एक्सियल फोर्स लगाया, यानी कि मान लो एक सीधी धातु है तो आपने उसको सीधा खींचा। ठीक है, दोनों एक्सेस से खींचा, दोनों एक्सियल से खींचोगे तो इसको बोलेंगे एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स। ठीक है, आपने किसी मेटल को एक्सियल खींचा और वो खींच रहे हो आप, लेकिन खींच नहीं रहा। मान लो आपका मेटल इतना बड़ा है और आप पकड़ के खींच रहे हो लेकिन वो खींच नहीं रहा है, विरोध कर रहा है और खींच ही नहीं रहा है, तो इसको बोलेंगे भाई बहुत टेंसाइल है, इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपने उसको और ताकत लगाया, 10 लोग को इधर से 10 लोग को 10 लोग और खींच, और खींच खींच गया वो खींच के एक वायर के रूप में चेंज होने लगा, तो इसको बोलेंगे डक्टिलिटी। ठीक है, मान लो आप किसी मेटल को खींच रहे हो, खींचते हुए वो एक सीधे वायर के फॉर्म में चेंज हो जाए तो इसे बोलेंगे डक्टिलिटी। ठीक है, अब अपन आते हैं इसमें बाद मेलेबिलिटी। मेले नहीं, इसके अपन पढ़ते हैं टफनेस। ठीक है, टफनेस पढ़ते हैं पहले। जो टफनेस का गुण क्या होता है, मान लो किसी मेटल में आप सडनली कोई फोर्स लगाते हो, कैसा, सडनली यानी कि एकदम से की, किसी के ऊपर एकदम से की फोर्स लगाते हो और वो उसको सहन कर ले, उसे बोलेंगे टफनेस। ठीक है,
अभी तो आपको मान लो कि सडनली फोर्स लगा दे, जैसे अपन कैसे समझा सकते हैं, कोई आपको सडनली एकदम से कि चाट में चेहरे पे चाटा मार दे और आप रो ना, उसको सहन कर लो, ये आपके अंदर की टफनेस है। सडनली कोई थप्पड़ मार दे आपको, या सडनली कोई गेंद आके आपको लग जाए, इसे बोलेंगे अपन टफनेस। इसको आप सहन कर लिए, आपने किसी ने मारा एकदम से कि और आपने सहन कर लिए, ये टफनेस है। लेकिन अब देखिए स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप किसी मेटल में बहुत ज़्यादा ज़्यादा फोर्स लेकिन धीरे से लाके उस पर रख दिए, एक बहुत ज़्यादा हैवी वेट किसी मेटल के ऊपर धीरे से लाके रख दिए और वो उसको सहन कर ले, ये उसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ और टफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं लोगों के, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो आप। चलो एक किताब से समझाता हूँ मैं आपको। मान लो ये कोई मेटल है, ठीक है, जो मेरा वर्क पीस है, मुझे इसकी टफनेस चेक करनी है। ठीक है, इसकी मुझे टफनेस चेक करनी है, तो मैं एक जो मेटल लेता हूँ इसका टेस्ट करता हूँ, इसको मैं सडनली गिराता हूँ, और जे इसने देखो किताब में साइन कर ली, टूटी नहीं कहीं से। फिर से देखिए मैं सडनली फोर्स लगाता हूँ या इम्पैक्ट फोर्स लगा रहा हूँ, और इस किताब ने इसका वेट आराम से सहन कर लिया, तो ये इसकी टफनेस बता रही है। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेंथ पता करना है अपन को इसकी कितनी है, तो अपन क्या करेंगे, एक बहुत ज़्यादा हैवी मेटल, ठीक है, उसको ला के इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कराना है, अपन उसको धीरे से ला के ऐसा रख दें और वो इसको सहन कर ले, तो ये इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। ठीक है, अब अपन आते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, आप बार बार उसमें इम्पैक्ट फोर्स लगाओ, बार 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 साइक्लिक इम्पैक्ट फोर्स लगाओ तो उसमें तो वो मेटल के चारों तरफ से फैल जाएगा, उसका एरिया बढ़ जाएगा। ऐसा आप मान लो हैमरिंग कर करके इसको अपन एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। जो अपने घर में आटे की लोई रहती है, अपन आटा मारते हैं फिर एक लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, तो लोई को अपन रखते हैं, फिर बिल्ले से साइक्लिक लोड बार बार इम्पैक्ट फोर्स लगाते हैं उसको, तो उसका एरिया बढ़ जाता है ना। और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं अपन, उसमें मेलेबिलिटी का गुण है, तभी वो इतना ज़्यादा फैल गया। जो फैल रहा है उसको बोल देंगे मेलेबिलिटी, यानी कि आटे की लोई में मेलेबिलिटी है तभी तो वो रोटी बन रही है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मेटल को काटने की प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहते हैं, जो किसी भी पेनिटेशन या स्क्रैच का रजिस्ट करे। रजिस्ट का मतलब होता है रुका, रोके, रजिस्ट करना है ना, रोकना। ठीक है, कोई भी धातु, मान लो अपनी एक जो मेटल है, इसको मैं ऐसा काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो मेटल ग्रोथ कर रही है इसका कि हम नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस समझ गए ना, कि जो दूसरी धातु को काटने का गुण रखती है वो हार्डनेस कहलाती है, एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी, जो स्क्रैच पेनिटेशन का को का विरोध करे या रजिस्ट करे, उसे बोलेंगे हार्डनेस। अब अपन आते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस उसे बोलेंगे जिसमें किसी भी तरीके से उसके डायमेंशन को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, डायमेंशनल, उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। मान लो कैसे इसको समझाएंगे, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, जो पुष्पा काले रहता है, बोलता है झुकेगा नहीं साला, वो उस तरीके का होता है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस भी बोलता है कि साला झुकेगा नहीं, साला भले टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। किसी मेटल पे आप फोर्स लगा के उसे चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो 1 mm का 1000वां हिस्सा भी चेंज नहीं होगा और वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये है ब्रिटलनेस, ये रियल पुष्पा है, ये बिल्कुल नहीं झुकता है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं फटिंग रेजिस्टेंस। फटिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, एक साइक्लिक लोड, कुछ नंबर ऑफ साइक्लिक लोड बार बार पढ़ने पर वो उसको सहन कर ले, जो फटिंग रेजिस्टेंस है। फटिंग रेजिस्टेंस आप कई बार यूज करते हैं। मान लो कोई अपन वायर लेते हैं, एक अपने पास मान लो इस तरीके का एक वायर है, इसको अपन को तोड़ना, तो ऐसे में तो कभी टूटेगा नहीं, तो आप क्या करते हो, वायर को इस तरीके से करते हो, बार बार साइक्लिक लोड देते हो उसको, साइक्लिक लोड, और साइक्लिक लोड देने के बाद वो एक टाइम के बाद वो टूट जाता है। और इसी साइक्लिक लोड को बार बार साइक्लिक लोड उसमें पड़ने पर वो मेटल ब्रेक हो जाता है, इसे बोलते हैं फटिंग रेजिस्टेंस। ठीक है,
और ठीक है, इसको बारे में वही बाद में बताएंगे। फटिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं कीप। कीप क्या होता है? कीप कीप एक बहुत ज़्यादा ही सरल टाइप का है कीप। तो कीप क्या होता है? किसी भी मेटल पे एक स्ट्रेंथ का बताया था, जो किसी भी मेटल रख देंगे तो इसमें तो उसको आराम से सहन कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो इसमें डिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन लंबे समय में, बहुत ज़्यादा लंबे समय पे धीरे धीरे जो परिवर्तन आता है, धीरे धीरे जो डिफॉर्मेशन आता है, यानी कि उसमें जो विकृति आती है, स्ट्रेस आती है, उसे बोलेंगे क्रीप। मान लो अपन अपना भी क्रीप होता है, मानव क्रीप। मान लो कि जवानी से लेकर तब बुजुर्ग तक आते आते उसके चेहरे पे झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, थोड़ा कम सुनने लगता है, यानी कि ये मानव का कीप है। एक लंबे समय में धीरे 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 विकृति आती हैं, उसको बोलेंगे अपन कीप, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं, अपन कीप का एग्जांपल दे सकते हैं पुरानी बिल्डिंग। पुरानी बिल्डिंग में आप देखना धीरे धीरे एक दरार सी आने लगती है, सीढ़न आने लगती है, वो सब क्या है? कीप है वो, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है? स्टिफनेस किसी भी स्प्रिंग में, आप मान लो आप स्प्रिंग खरीद के लाए, अब उसका स्टिफनेस चेक करना चाहते हो आप, तो मान लो आप स्प्रिंग लाए, उसमें इस तरीके से स्प्रिंग खुली और बंद होती है, ठीक है। अपन देखेंगे कि 1 mm स्प्रिंग को 1 mm ओपन करने के लिए या 1 mm दबाने के लिए कितना वेट की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ये देखो, इसका फार्मूला भी होता है स्टिफनेस का, लोड फोर्स, नहीं, लोड डिफ्लेक्शन पर यूनिट, हाँ, लोड पर डिफ्लेक्शन यूनिट, ठीक है। नहीं यार, यूनिट लोड पर, देखो यार, 1 mm को ओपन करने के लिए या 1 mm को दबाने के लिए जितना फोर्स की जरूरत पड़ती है उसे स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। 1 यूनिट। तो अपन बाजार में लाना है तो अपन इसी से लेंगे, सर कितनी स्टिफनेस का आपको स्प्रिंग चाहिए, अपन 1 mm का निकाल लेंगे तो उससे अपन जो mm का चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। किसी भी स्प्रिंग को 1 mm दबाने के लिए कितना अपन को वेट लग रहा है, और 1 mm उसको उठाने के लिए कितना वेट लग रहा है, इसे स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रोकने का काम करता है, उसे स्टिफनेस कहते हैं। अब आते हैं अपन रेला रेजिलाइन। रेजिलाइन क्या होता है? रेजिलाइन एक तरीके का फोर्स है मेटल में वो स्प्रिंग में 1 mm उसको दबाने पर वो अपनी रिटर्न शेप में आने की जो ताकत है उसकी, जो उसकी वो ताकत है, उसे बोलेंगे रिलाइजिंग। मान लो किसी किसी स्प्रिंग को दबाएं और वो अपने रिटर्न शेप में आ जाए, इसी प्रॉपर्टी, इसी फोर्स को, और रिटर्न आने पर वो कुछ काम भी कर सकती है, काम भी कर सकते हैं उससे, उसे बोलेंगे रेजिलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। जितनी अपनी, इतना इजी था जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हीट ट्रीटमेंट से अपन इन्हीं को कम ज़्यादा करेंगे। हीट ट्रीटमेंट सारा इसी पे बेस है, ठीक है। उसकी हार्डनेस, डक्टिलिटी, टफनेस को कम ज़्यादा करेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रेस को दूर करेंगे, यही तो अपनी हीट ट्रीटमेंट है। हीट ट्रीटमेंट इसके बाद अपन